हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स चैनल पर। तो आज हम चैनल कर रहे हैं कमांडर अश्तार को। कमांडर अश्तार एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग हैं और ये हाईली इवॉल्व्ड हैं, हाईली डेवलप्ड, हाईली एडवांस्ड बीइंग हैं। और कई लोग हम में से इनके अंदर ट्रेनिंग भी रिसीव करते हैं, स्पेशली ड्रीम्स में, ड्रीम्स के थ्रू। स्पेशली जब आप शिप्स वगैरह देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शिप आपको दिखे ही जब आप इनके अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये और जो इनका ग्रुप है, ये प्लैनेट अर्थ को हेल्प करते हैं इवॉल्व करने में। यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन भी बोला जा रहा है, तो ह्यूमैनिटी को समझने में कि ह्यूमैनिटी है क्या, और एडवांस करने में, मतलब असेंड करने में ये मदद करते हैं हम सबकी। तो व्यूअर्स, मुझे ये रीडिंग करने के लिए बोला गया आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग लीडरशिप एक्टिवेशन रिसीव कर रहे हैं। आप लोग स्पेशली इस वक्त आप लोगों को लग सकता है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँगी, स्पेशली इस वक्त आप लोगों को लग सकता है कि मैं यहाँ पे बोला जा रहा है आप एक ओके, मैं बहुत सारे मैसेजेस आने लगे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज लूँगी। आप लोग लीडरशिप एक्टिवेशन रिसीव कर रहे हैं इस वक्त व्यूअर्स। स्पेशली आपको अगर इनकी इमेज ने या फिर आपको इस रीडिंग ने कॉल किया है, तो ये लीडरशिप एक्टिवेशन एज इन किसी भी फील्ड में हो सकता है, जिसमें स्पेशली जो आपके पर्पस से जुड़ा हुआ हो, जो आपको लगता हो कि मैं इसके लिए बना हूँ, और आपके अंदर ये पैशन हो, ये जज्बा हो, जुनून हो उस फील्ड में आगे बढ़ने की, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद हो कि मैं इस फील्ड में लीडर साबित होगा, या आप ऑलरेडी किसी ग्रुप को लीड कर रहे हो किसी भी फॉर्म में। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों की लीडरशिप एक्टिवेशन आप रिसीव कर रहे हैं। इट्स लाइक ऐसा बोला जा रहा है, मतलब मुझे ना ऐसा बोला जा रहा था कि मुझे इसलिए पुश किया गया क्योंकि मुझे बोला गया कि all the leaders would be called here, as in especially जो purpose oriented जो लीडरशिप रोल्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्पस से रिलेटेड। आप कमांडर अश्तार को बुला भी सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इनसे मदद मांग सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग में ये मदद करें, उस रोल तक पहुंचने में ये मदद करें। अगर आप ऑलरेडी लीडर हैं तो कैसे लीड करना है, इसमें आपको ये मदद करें। साथ साथ इस वक्त बहुत सारी ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ओके, तो जो लोग स्पेशली यहाँ पर अभी मेंबरशिप में भी आया था कि अपडेट में, कि जो लोग स्पेशली यहाँ पर ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं, कुछ कर दिखाने की, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ करना है यार, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करना है, इस तरह की जो एक अंदर डेवलप करता है ना, और वो ओवरवेलमिंग सा एक फीलिंग ले आता है। या फिर कुछ लोग जो यहाँ पर इमोशनल रिलीजिंग का प्रोसेस में हैं, जो इमोशनल रिलीजिंग के प्रोसेस में हैं, आप लोग स्पेस बना रहे हैं, अपने भीतर स्पेस क्रिएट कर रहे हैं इस लीडरशिप एक्टिवेशन के लिए, इस पर्पस के लिए, जो भी जिसके लिए आप बने हैं, जिसमें आपका स्पेशली जुनून हो, पैशन हो कुछ कर दिखाने का। और डेफिनेटली जो ओवरवेलमिंग इस सेंस में फील कर रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, इट्स लाइक आपके लिए ब्रेक थ्रू मोमेंट है। यू आर वेरी नियर टू अ ब्रेक थ्रू मोमेंट व्यूअर्स। आप बहुत पास हैं, बहुत क्लोज हैं, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट के बहुत करीब हैं। और ये टाइम आप लोगों के लिए छोटा बनने का नहीं है। इस वक्त आप ऐसा देख सकते हैं लाइफ में कि आपके सामने जो
पिछले हफ्ते तक चैलेंजेस नहीं थे, या फिर थे अंदर कहीं, बोलते नहीं कि दबा कर रखे थे हमने, वो अचानक से उभर आए, एज इन सामने दिख रहे हैं वो चैलेंजेस, एज इफ आप फेस टू फेस में हैं उन चैलेंजेस के। और ये चैलेंजेस आपको डराने के लिए हैं, आपको छोटा बताने के लिए है, सेल्फ डाउट क्रिएट करेंगे, आपको छोटा दिखाएंगे। ये मैं कोई इंसान नहीं बोल रही, हो सकता है इंसान के फॉर्म में, ये चैलेंजेस मैं बस एनर्जी के रूप में बोल रही हूँ, जिस फॉर्म में भी आप उसको एनकाउंटर कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस आपके सामने ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े अभी साबित हो रहे हैं, बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े रूप दिख रहे हैं उनके, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है दिल में इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, पता नहीं मैं जा पाऊँगा या नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये सारी फीलिंग्स आपको एक ब्रेक थ्रू मोमेंट के करीब पहुंचा रही हैं व्यूअर्स। ये ब्रेक थ्रू क्या है, अगेन विथ लीडरशिप एक्टिवेशन, ये कहीं ना कहीं आपको एक पर्पस में लीड कराने के लिए है। तो जो चीज़ भी आपको इस वक्त लग रहा है व्यूअर्स कि मुझे ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी लग रही है, आप उसे ओवरकम करेंगे। मुझे यहाँ पर एलिफेंट स्पिरिट, इंटरेस्टिंग, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे वो कार्ड्स भी निकालना चाहिए था, एनिमल्स वाले मुझे एलिफेंट स्पिरिट दिखा रहे हैं। एलिफेंट्स जो होते हैं ना, मुझे लॉर्ड गणेश जी दिख रहे हैं। थैंक यू। पहले एलिफेंट, फिर उसके बाद गणेश जी। एक्चुअली गणेश जी को मैंने पहले भी याद किया जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं व्यूअर्स। इस वक्त आपको ये चैलेंजेस बड़े दिख सकते हैं, बड़े बड़े रूप में दिख सकते हैं। ओ ये क्या है, ये ऐसा क्यों बढ़ा है, ये ऐसा, सब माया है, इल्यूजन है। ये बस आपका सोल का टेस्ट है कि आप इसके पार, ये जैसे नहीं होता कि कोई बड़ा चैलेंज क्रिएट करना, ये देखने के लिए कि क्या आप में इतना जज्बा है कि फिर भी आप उस विजन की ओर, कि फिर भी आप उस पर्पस की ओर मूव करेंगे जब आपके सामने 5 हट्टे कट्टे चैलेंजेस आके खड़े हो गए हैं। डू यू हैव दैट पैशन इन यू, ऐसा पूछा जा रहा है। क्या आपके अंदर वो जुनून है उस पर्पस के लिए, कि ये उस विजन के लिए, उस ड्रीम के लिए, क्या है? आंसर कीजिए, आंसर द कॉल। क्योंकि वो चैलेंजेस आपको ऐसे ही दिखकर ये पूछ रहे हैं, है क्या है ये चीज़। और आप मुझे एलिफेंट के रूप में दिख रहे हैं, जो एलिफेंट के पाथ में ना कोई नहीं आ सकता, आपको भी पता है, चाहे वो शेर, चीता, कुछ भी हो, जंगल का राजा ही क्यों ना हो, बट एलिफेंट के पाथ पर कोई टिक नहीं सकता। इन द सेंस वो टिकने नहीं देता, हटो 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 इस तरह का, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे वो शब्द दे रहे हैं, गजराज टाइप, लाइक ना, मतलब चाहे तुम जंगल के शेर ही क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा चैलेंज ही क्यों ना हो, यू विल ओवरकम इट। गणेश जी की एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जिनके अभी लग रहा है, जिनको ओम गणपतये नमः चैंट कीजिएगा। अगर मतलब आपसे रेजोनेट करता है तो ये मैसेज तो ही लीजिए, नहीं करता तो कोई बात नहीं, इसे हटा दीजिए। आप किसी भी ईश्वर को प्रे कर सकते हैं इस वक्त, लेकिन प्रे करने से क्या होगा, एक हिम्मत मिलेगी उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, एक शक्ति मिलेगी जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, उसके पार जाने के लिए। क्योंकि ये चैलेंजेस आपके पर्पस के राह पर खड़े हैं, लिटरली। ये टेस्ट है, एज एन टेस्ट बोलते हैं तो बड़ा अजीब सा फील होता है, लेकिन ये समझ जाइए कि ये काइंड ऑफ टेस्ट ही है मुझे और कोई शब्द नहीं मिल रहा। या इट इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट के मोर अबाउट, अगर हम टेस्ट नहीं देखें तो इट्स अ चॉइस, सिंपल, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो ये चॉइस है, क्रॉस करना है या नहीं करना।
तो जो लोग इस वक्त पर्पस की राह पर कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ड्रीम, विजन, पर्पस से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लीडरशिप एक्टिवेशन हो रही है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्रेक थ्रू मोमेंट के, जैसे नहीं होता कि एक गेट है, आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं, इट्स जस्ट दैट कि उस गेट पर बड़े बड़े से एक कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, मुझे स्नेक दिखा रहे, काइंड ऑफ वेनम की एनर्जी, या फिर नहीं होता है कि बड़े बड़े रूप में ऐसे फियर को दिखाना, ऐसे क्रिएट नहीं करते इल्यूजन, माया का जाल जो है, अरे इसके पार नहीं जा पाओगे तुम, ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, बहुत छोटे हो तुम, ईश्वर से डिस्कनेक्टेड हो तुम, अजीब अजीब से ख्याल नहीं आते दिमाग में, कुछ भी वैसा आ रहा है ना व्यूअर्स। कमांडर अश्तार यहाँ पर बोलने आए हैं आपको कि ये आपकी एक लीडरशिप एक्टिवेशन है, एज एन आप ही हैं जो उसको पार करेंगे और पार कर पाएंगे। आपके भीतर वो जज्बा है, आपके भीतर वो प्यार है, आपके भीतर वो कंपैशन है जो फियर को भी मात दे दे। कई बार लव ऐसा एक वेपन की तरह भी साबित होता है, जहाँ पर आपको हो सकता है प्यार का ही हथियार उठाना पड़े। ये प्यार का हथियार क्या होता है? अपने भीतर इस तरह का प्रेम जगाएं आप खुद के लिए और ईश्वर के लिए कि ऐसा फेथ कल्टीवेट हो कि वो माया की जो वो परत है वो हट जाए, और अगर दिख भी रही है ना, तब भी आप उसके ऊपर चढ़कर उस गेट को लांघ जाएं। इतना बड़ा फेथ। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल और उनकी ट्विन फ्लेम आर्कएंजल फेथ भी हैं हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू। समझ रहे हैं आप? एक हिम्मत एक वो हिम्मत, ये मान के, मतलब ये एक्नॉलेज करने के लिए कि ये सब माया है। ईश्वर का नाम लेकर टंग 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 उसके पार चले जाओ। ओके, तो या यू आर वेरी नियर टू अ ब्रेक थ्रू मोमेंट व्यूअर्स। अब मतलब किसी ब्रेक थ्रू के बहुत करीब हैं आप, और इसीलिए ओवरवेलमिंग सा फील हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चनिंग खुद के ऊपर राइज हो सकता है, सेल्फ डाउट्स, या फिर सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा लो फील करना कि कर पाऊँगा, ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, ये हैं वो हैं। कर पाएंगे। लीडर्स यू आर, एंड यू आर बीइंग एक्टिवेटेड। आपकी एक्टिवेशन हो रही है। ट्रस्ट कीजिएगा अपनी एबिलिटी पर इस वक्त, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी। जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, वही रास्ता, वही मार्ग बनाएगी आपके उधर जाने के लिए। एक फेथ, ट्रस्ट खुद के ऊपर, ईश्वर के ऊपर सबसे पहले विश्वास है। ओके, सेकंड आपके पोटेंशियल और क्वालिटीज़ पर, उस पर, ओके थर्ड होगा पर्पस। आपके क्वालिटीज़ पर, आपके स्ट्रेंथ पर आपको विश्वास है कि कर लूँगा। थर्ड, आपके पर्पस और विजन पर आपको विश्वास है कि ये मुझे ऐसे नहीं मिलता, मुझे ये ड्रीम नहीं दिखाया जाता, मुझे ये पर्पस या विजन नहीं दिखाया जाता अगर मैं इसके काबिल नहीं होता, तो अगर मैं ये नहीं कर पाता तो ये पाथ मुझे दिखलाया ही नहीं जाता। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप की एक्टिवेशन है। मुझे कमांडर अश्तार ने ऐसे पुश किया, मैं जस्ट बैठी थी और इनकी एनर्जी ऐसे पुश की कि देयर आर सम पीपल हु, मतलब कुछ लोग हैं जो लिटरली वो फेस कर रहे हैं सेल्फ डाउट, एंड पुश दैट एनर्जी थ्रू। दिस इज योर ब्रेक थ्रू मोमेंट व्यूअर्स, दिस इज योर ब्रेक थ्रू मोमेंट। कुछ लोगों की यहाँ पर क्लेयरवॉयंट एबिलिटी है, यहाँ पे सियर की एक एनर्जी आ रही है, जस्ट सीइंग व्हाट्स बियॉन्ड। जैसे मैं बोल रही थी ना कि गेट पर ही इतने इल्यूजन्स और इतने फियर और इतने डाउट्स वगैरह आ रहे हैं कि उसके पार क्या है। क्योंकि आप सियर्स हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके थ्रू। बोलते नहीं है कि वेल ऑफ इल्यूजन को आपकी नज़र जो है वो पार कर सकती है, इतनी ताकत है आप में व्यूअर्स।
ओके तो सी थ्रू दैट इल्यूजन, उस इल्यूजन के पार क्या है ये देखिए, यानी उस इल्यूजन के पार आपका विजन है, जहाँ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ड्रीम है, उस पे फोकस कीजिए, वहीं आपका फोकस होना चाहिए और उसी के तरफ ओरिएंटेशन होना चाहिए कि कैसे उस तरफ आगे बढ़ूँ मैं, रादर दैन कि हम गेट पर ही देखते रह जाएं उन फियर्स और इल्यूजन्स को। लेट अस, एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस। यहाँ पर ऐसा भी बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं इसमें। ओके यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स, बहुत सारे मास्टर्स आपके लिए, आपके थ्रू काम कर रहे हैं, जो कि आपकी मदद करेंगे उस पार जाने के लिए। लेट अस सी, और अगर कुछ बताना चाहते हैं, ओके वील टेक सम अदर डेक। वो मुझे जो एलिफेंट स्पिरिट दिखे थे, मैंने सोचा था इसलिए मैं वो डेक मैंने निकाला नहीं है। वन, आपको एक सेकंड रुकना पड़ेगा। एनिमल स्पिरिट, या कुछ ना कुछ गिरा, मुझे भी नहीं पता क्या गिरा। मैं बस वो कार्ड्स निकाल रही थी, बट एनीवे लेट अस मूव अहेड। थैंक यू टू द एनिमल स्पिरिट गाइड्स। एनिमल स्पिरिट्स आपकी इस वक्त बहुत मदद करेंगे, स्पेशली आपको एनकरेज कर सकते हैं। जैसे कि कई बार ईगल्स को देखकर, बर्ड्स को देखकर हमें एक फ्रीडम सा महसूस होता है, देखकर एक एहसास होता है कि कैसे ईगल 10,000 फीट तक ऊपर उड़ सकते हैं, और कैसे वो हमें मोटिवेट करते हैं और एनकरेज करते हैं कि अपनी परिस्थिति को ऊपर उठकर देखो। वही सियर काइंड ऑफ एनर्जी की उसके पार क्या है ये देखो। जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जूम आउट करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें भी दिखेंगी, इज़न्ट इट? तो अगर हम बहुत फोकस्ड रहेंगे उस गेट के ऊपर तो हमें बस फियर दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठकर देखेंगे तो वो जो विजन है उसके पार, जो ड्रीम है उसके पार, वो भी दिखेगा। ओके रास्ता भी मिलेगा फिर। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है कि एनिमल्स को यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पर एलिफेंट स्पिरिट आ रहे थे, मैं भी गणेशा को आना था कि इसीलिए गणेश जी को आना था कि इसीलिए थोड़ा सा मुझे उस तरफ ले जाने के लिए एलिफेंट स्पिरिट भी आए, और साथ साथ वैसा बोलते भी हैं कि ओवरकम करो ऑब्स्टिकल्स को, लेसन्स को। यहाँ पे कुछ लेसन्स भी आ रहे होंगे आपके सामने, ये पास्ट के लेसन से बोला जा रहा है कि, और काफ़ी टाइम से जैसे नहीं होता कि हम पहुँच जाते हैं गेट तक, वही अगेन वो इमेज दिखा रहे हैं मुझे, हम पहुँच जाते हैं उस गेट तक लेकिन उसके पार नहीं जा पाते। ये आपका मोमेंट है, उसके पार जाएं और कंसिस्टेंसी दिखाएं, एज इन उसके पार जाएं और उसी एनर्जी में स्टे करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम वैसे ही प्रोएक्टिव रहेंगे या हर टाइम आपके अंदर वो पैशन और जोश रहेगा, क्योंकि लाइफ में डुअलिटी भी एग्जिस्ट करती है, पोलैरिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो ठीक है हम शांत भी होंगे, लेकिन हाँ जब ये एनर्जी हमें करवाने आई है, जो उस पार जो ले जाने आई है, ले जाने दीजिए उसे। गो फॉर इट व्यूअर्स, गो थ्रू इट, एज इन उस इल्यूजन के पार देखिए, आपको वो दिखेगी, वो आपका ड्रीम, आपका विजन जो भी है, पर्पस। सॉरी, लेट अस सी एनिमल स्पिरिट गाइड्स। जैसे मैंने बोला था कि लव को एक वेपन मानिए, लव, कंपैशन, ये सब हम बहुत वैसे देखते हैं कि ये तो बहुत वीक वाली एनर्जी है। नहीं कमांडर आश्टार भी यही बोल रहे हैं कि इवॉल्वमेंट जो है ना हमारी, जो हमारी मेजर ग्रोथ होती है, जब हमारी मेजर ग्रोथ होती है तो यही चीज़ हम सीखते हैं, क्योंकि ये हमारी नेचुरल एसेंस है, कोर एनर्जी है हमारी। क्या? लव, प्यार, कंपैशन, काइंडनेस। ये अभी रीडिंग में भी बहुत आया था, लव वाली जो एनर्जी थी, मतलब रीडिंग की थी मैंने। काइंडनेस, कंपैशन, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, लव,
ये सारी एनर्जीज़ एक वेपन की तरह इस वक्त काम करेगी आपके लाइफ में। इसको लेकर और इसके साथ जुड़कर आप वीक नहीं बल्कि और भी उसे ट्रांसेंड कर पाएंगे उस इल्यूजन को। जितना प्यार आप इस वक्त करेंगे खुद से, खुद के पर्पस से, खुद के ड्रीम से, खुद की काबिलियत से और ईश्वर से, फेथ के थ्रू, उतना ही आप ट्रांसेंड करेंगे उसे। इसमें कोई आपकी मस्कुलर बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, वैसी वाली स्ट्रेंथ, इसमें इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ओके जो आपने काफ़ी बार मेहनत कर करके आपने इवॉल्व किया है और वहाँ तक पहुँचे भी हैं, लेकिन कई बार गेट पर आप आके रुक गए हैं, उसके पार नहीं जा पा रहे हैं। इस बार आप जाएंगे। लेट अस डू इट व्यूअर्स, लेट अस डू इट। सो यू हैव योर गाइड्स विथ यू डेफिनेटली। लेट अस सी कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड यहाँ पर व्यूअर्स के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू। इट्स ऑल्सो लाइक कमांडर अष्टार जैसे बोल रहे थे, जैसे टेक द लीड, यू आर द कैप्टन ऑफ योर लाइफ। लीड लीजिए किसी भी ड्रामा, किसी भी कंपटीशन, किसी भी, मुझे फाइव ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन, ये सब में पार्टिसिपेट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ जहाँ एनर्जी जाएगी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि फिर हमारी एनर्जी गलत चीज़ पे जा रही है। और इस वक्त फोकस हमें लव पर करना है, फोकस हमें इवॉल्व करने पे करना है, रादर दैन कि हम इधर उधर एनर्जी देते रहें अपनी, ये सोच सोच कर। थैंक यू। इन्होंने ये सूट पहना है ना, मुझे ये धीरे धीरे ऐसे से करके मैसेज दे रहे हैं, वेयर दैट सूट। लाइक नहीं होता कि वो कैप्टन वाली, जो शिप के कैप्टन्स होते हैं, मतलब उनके एक यूनिफॉर्म होता है, काइंड ऑफ वेयर योर वॉरियर स्पिरिट्स भी हैं यहाँ पे। वेयर योर वॉरियर सूट व्यूअर्स। ये वॉरियर सूट में ओके वॉरियर सूट में तलवार तो है, स्वॉर्ड है, लेकिन वो ये स्वॉर्ड किसी को मारने काटने के लिए नहीं है। ये आपकी इंटेलेक्ट है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिव एबिलिटी, कि कैसे उस इल्यूजन को नए क्रिएटिव वे से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। वो है आपकी इंटेलिजेंस। रेजोल्यूशन के पाथ पर जाने के लिए हार्नेस कीजिए उस क्रिएटिव एनर्जी को। क्या नए तरीके से आप उसको ट्रांसेंड कर सकते हैं, उस चैलेंज के पार जा सकते हैं, क्योंकि हर बार हो सकता है एक ही तरीका अपनाया गया हो, और इस वक्त कुछ नई क्रिएटिव आइडिया की ज़रूरत है, जिस वक्त आपका इंटेलेक्ट, आपकी क्रिएटिव एबिलिटी स्वॉर्ड के फॉर्म में आपका साथ देगी। कप्स हैं यहाँ पर, डेफिनेटली मैजिशियन की ऊर्जा है जो ये वॉरियर सूट में लगा हुआ है। ये कप क्या है? आपके इमोशंस हैं, आपका प्यार है, आपका दिल है, जो कि बहुत बहुत रिक्वायर्ड है इसे पार करने के लिए। आपकी फीलिंग्स हैं, आपका इंस्टिंक्ट है, जो आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस मिलता रहेगा इस फीलिंग के थ्रू कि कैसे पार जाना है। आपने एक स्टेप लिया, फिर दूसरा स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, ये आपकी फीलिंग्स बताएगी आपको। इंटरेस्टिंग। आपकी तीसरी आँख, थर्ड आई की एनर्जी भी है यहाँ पर, जो हम पहले बोल रहे थे सियर की एनर्जी की, यू कैन सी थ्रू द इल्यूजन्स काइंड ऑफ थिंग, कि आप इल्यूजन के पार देख सक रहे हैं। वो वाली एनर्जी भी उस वॉरियर में लगी हुई है, उस वॉरियर सूट में। आपके लिए वॉन्ड्स, जो कि पैशन है, आपका जुनून जो है, वो सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। तो वो भी आप कैरी कर रहे हैं अपने इस आर्मर सूट में, वॉरियर सूट में। फिर हुआ क्या बचा हमारे पास? वॉन्ड्स हो गया, स्वॉर्ड्स हो गया, कप्स हो गया, ले मैं भूल ही गई क्या बचा व्यूअर्स। आप बोल रहे होंगे पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बट लेट मी जस्ट
इट्स लाइक आई एम सो लॉस्ट इन द मैसेजेस कि जो आ रहे हैं वो मैं देने मैं एनीवे तो ये मुझे भी बतलाया जा रहा है। जैसे ही उसकी बारी आएगी वो फोर्थ एलिमेंट की, शायद मुझे होश आ जाए शायद मैं प्रैक्टिकली सोचने लगूं। अर्थ एलिमेंट बाकी है ना। ओ या पेंटिकल्स की ऊर्जा, पेंटिकल्स की ऊर्जा आपको ग्राउंडेड रखेगी, पास्ट में नहीं ले जाएगी जो वो फियर दिखाएगा। पास्ट में ये हुआ था, ये देखो आगे कैसे बढ़ोगे, पास्ट में तो ये हुआ था, दोबारा हुआ तिबारा हुआ। लेकिन जो आपकी पेंटिकल्स वाली एनर्जी है ना, वो आपको ग्राउंडेड रखेगी, अभी प्रेजेंट में रखेगी, कि आप हिले ना उस इल्यूजन को देखकर। तो यू हैव ऑल द रिसोर्सेज विथ यू, हर एक रिसोर्सेज है आपके पास। व्यूअर्स कमांडर अवतार बोल रहे हैं उसको पार करने के लिए, और ये शायद आप लोगों को हिम्मत देने आए हैं यहाँ पर। इट्स लाइक टाइम टू इवॉल्व नाउ, टाइम टू इवॉल्व, ओह इंटरेस्टिंग, एंड कम इनटू योर पर्पस। पीकॉक स्पिरिट, दिस इज सो ब्यूटीफुल, लेट इट शाइन, या लेट योरसेल्फ शाइन। हमारे पास नाइटिंगेल स्पिरिट है, बर्ड्स की बात की थी यहाँ पर। लव इज ऑल अराउंड, लव इज ऑल अराउंड। कौन सा गाना है ये व्यूअर्स, जिसको पता होगा प्लीज। पता है ये गाना मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन ये गाना था ना किसी मूवी का, लव इज ऑल अराउंड, हिंदी मूवी का ये। कैन यू फील इट, ला 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 ला। मैं उसके एक्चुअली वर्डिंग्स भी भूल गई। These are some beautiful, beautiful birds, peacock and nightingale. Peacock is, मतलब अगर आप peacock को देखें, peacock is like इतना ब्यूटी है peacock में, मोर में कितनी ब्यूटी है। और पता है यहाँ पर जैसे मैंने मोर की बात की, मुझे कृष्ण याद आए और महादेव भी याद आए। क्यों मैं महादेव बोल रही हूँ, क्योंकि क्या है ना व्यूअर्स, पीकॉक को देख के भले ही ये मोर जब नाचता है इट्स लाइक मोर मेल है, लेकिन जो पीकॉक फेदर कृष्णा अपने उस पे लगाते हैं ना ऊपर, वो उनकी फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। और भी रीजंस होंगे लेकिन वन ऑफ द रीजंस ये भी है। मैंने महादेव क्यों बोला, क्योंकि इससे वो भी याद आए, क्योंकि महादेव भी अपने ऊपर चांद को लगाते हैं। चांद क्या है, फेमिनिन एनर्जी। दोनों ने अपने सर के ऊपर फेमिनिन एनर्जी को लगाया हुआ है। इसका क्या तात्पर्य है, कभी आप समझे हैं? मैंने यहाँ पर स्वॉर्ड की बात की और प्यार की बात की, और स्वॉर्ड में यहाँ पर आई कौन, क्रिएटिव एनर्जी। मैंने बार बार बोला नई क्रिएटिव सोल्यूशन आपको देती कौन है, आपकी फेमिनिन एनर्जी। डोंट इग्नोर योर फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि वो आपको गाइड करती है। आप मेल हैं या फीमेल है, नो पॉइंट, आपको पता है, मैंने काफ़ी बार बोल दिया। ये बस एनर्जी है आपकी भीतर की, इंट्यूशन के थ्रू जो आपको गाइडेंस मिलते हैं, नई नई क्रिएटिव आइडियाज़ मिलते हैं चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, या बस नया कुछ स्टार्ट करने के लिए। वो आपकी फेमिनिन एनर्जी है जो आपको देती है। उसको इग्नोर नहीं करना, अपनी ब्यूटी को इग्नोर करके नहीं बैठना है। इट्स लाइक ये हार्ट है, लेट इट शाइन, लाइक लेट योर हार्ट शाइन। वही था, लव इज ऑल अराउंड यू। आपको चैलेंजेस में हम सबको दिखता नहीं है, काइंड ऑफ हम ब्लाइंड हो जाते हैं जब चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डर इतना बड़ा प्रतीत होता है या डाउट इतना बड़ा प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कि बस डाउट ही है या बस फियर ही है, बस ऐसे ही है लाइफ। लेकिन इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज़ और एनर्जीज़ हमारे अराउंड एग्जिस्ट करती है और हमारे भीतर एग्जिस्ट करती है।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है लेट योर गिफ्ट शाइन, शो इट ऑल, शो देम वॉट यू हैव गॉट। क्या हैं आप, दिखाइए सबको, दिखाइए कौन हैं आप, बताइए सबको। विद दिस नाइटिंगेल, आपको भी पता है ये थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, वॉइस की एनर्जी है। कितना सुरीला, कितना ब्यूटीफुल गाती है नाइटिंगेल। यू हैव लव, यू हैव गॉट लव, दिखलाइए उसको। आपके अंदर कंपैशन है, दिखलाइए, शो कीजिए उसको, क्योंकि वो आपकी ताकत है। दिखलाइए और वही आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए, ट्रांसेंड करने में। यहाँ पर वॉरियर में आपको किसी को मारना काटना नहीं है। कितनी पहले से ये एनर्जी बतलाई जा रही है। इट्स जस्ट योर लव फॉर योर सेल्फ, फॉर अदर्स, योर कंपैशन, योर गिफ्ट्स, योर एबिलिटीज़, योर पोटेंशियल दैट आर हेल्पिंग यू, जो मदद कर रही है आपको उसके पार जाने के लिए। These are some beautiful energy. You are very, very beautiful, viewers. Show them what you have got. यहाँ पे 46 है, 41 है। 4 is again related to stability। हमारी पेंटिकल्स की ऊर्जा लास्ट में लगता है, मैं इसीलिए भूल भी रही थी। टॉरस की एनर्जी, लाइक न्यू मून इन टॉरस अभी जस्ट गया है। टॉरस इज अर्थ साइन, और अर्थ ब्यूटी, यू नो, आई मीन टॉरस ब्यूटी को रिप्रेजेंट भी करता है। तो कहीं ना कहीं 4 से काइंड ऑफ हम स्टेबल करना चाह रहे हैं, इसलिए था कि कंसिस्टेंट रहो, स्टेबल करना चाह रहे हैं काइंड ऑफ अपने अप्रोच को। जो हम अप्रोच ले रहे हैं, जिस तरह से हम चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं, अब वो स्टेबलाइज हो रहा है। एज इन मतलब कि अब अगर वो एनर्जी आएगी, वो चैलेंज आएगा, तो हमें पता होगा कि इसका सामना कैसे करना है, और वो उतना ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा, उतना बड़ा नहीं दिखेगा। ओके और अगर एक और चीज़ यहाँ पर आ रहा था, चलिए दिमाग से निकल गया, बट हाँ, अब वो उतना बड़ा नहीं दिखेगा जब आप आगे जाएंगे। अगर वो चैलेंज आया तो, नहीं तो ये भी है, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप पूरी तरह से उसे ट्रांसेंड कर जाएं, कि वो दोबारा वो चैलेंजेस तो लाइफ में फेस करते रहते हैं, बट वो पर्टिकुलर चैलेंज आप ओवरकम कर जाएंगे। इस तरह की एनर्जी है ब्रेक थ्रू मोमेंट से भी। ओके थैंक यू। वॉम्बैट स्पिरिट, बी एट होम। बी एट होम इज योर, ये होम है आपका दिल, आपका खुद का स्पेस। ओके यहाँ पे जो हमने बात की थी ना कि डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा सा रोकिए। बॉटम कार्ड है बी स्पिरिट, स्वीट रिजल्ट्स अवेट डेफिनेटली। और एक और कार्ड निकाल लेते हैं, ट्रस्ट इन डिवाइन ऑर्डर भी है। कायोटी स्पिरिट भी थे। ओके थैंक यू। फ्लेमिंगो स्पिरिट बॉटम कार्ड एनर्जी है विथ एम्ब्रेस द इन बिटवीन, ये ट्रांजिशन डेफिनेटली इसके पार जाना है। हमिंगबर्ड स्पिरिट बी हियर नाउ, जो हमने पेंटिकल से एनर्जी देखी थी ना कि हमें ग्राउंडेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एंड ईगल स्पिरिट बात किया था ना व्यूअर्स इसकी, स्पिरिट हैज़ योर बैक, स्पिरिट हैज़ योर बैक व्यूअर्स। इसकी हमने बात की थी जब मैंने बोला था बर्ड्स और ईगल को देखिए हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो इंटरेस्टिंग। और पता है क्या इंटरेस्टिंग और भी है, ये नंबर 41 है जो रिड्यूस करके 5 बनता है, ये नंबर 23 है जो रिड्यूस करके 5 बनता है। अगेन मेंबरशिप में भी जो अभी रीडिंग की थी इसमें 55 एक नंबर आया था, जिससे मैंने बोला था कि चेंज है, डेफिनेटली बदलाव है। तो बदलाव को हमें रेजिस्ट नहीं करना है,
पिछली बार शायद हम नहीं गए थे उस गेट के पार, पिछली बार शायद इस एबिलिटी को हम देख नहीं पाए थे, चाहे डर इतना बड़ा प्रतीत हुआ था, डाउट इतना ज़्यादा आ गया था कि हमने रोक लिया था खुद को। लेकिन अब हमारी ब्यूटी इतनी है, हमारा फेथ इतना है, हमारे भीतर लव इतना है, हमारे भीतर पैशन इतना है उस पर्पस, उस विजन, उस ड्रीम, उस गोल को लेकर कि अब हमें कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह ये वर्ड वो गाना नहीं है इंशाअल्लाह वो चैनल हो गया अचानक से। दैट्स गुड। ओके, देखिए कितनी सारी बर्ड्स हैं यहाँ पे। बी हियर एंड नाउ, बी एट होम, ये भी इसका मतलब है, राइट? इंटरेस्टिंग। 8 and 6, 8 + 6 14 होता है ना, या रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है? 5 5 5 5। ओह, कुछ लोगों को 5 5 दिख भी सकता है। एंड वी हैव अगेन नंबर सिंक्रोनिसिटी, ये 34 है और ये नंबर 7 है, बनता है 7 7। वाओ, और ये 46 reduces to 1, न्यू बिगनिंग। ओके, टू मच ऑफ नंबर सिंक्रोनिसिटी। तो 555, 77, 777, 717, 414 भी बहुत दिख सकता है आपको अभी, 144, 414, 555, 77, 777, 1111। ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको और भी इस लीडरशिप एक्टिवेशन में, नंबर्स फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, बहुत मतलब स्पिरिचुअलिटी, मतलब मैंने ऐसे देखा है, ऐसे आई डोंट नो, लाइक हम नंबर्स को बहुत वैसे बना दिया है हमने, फैंसी काइंड ऑफ, मैं देखती हूँ यूट्यूब पर, मतलब एनीवे, बट इट्स लाइक ये नंबर्स जो है ना एक फ्रीक्वेंसी कैरी करते हैं, ठीक है? तो जब भी आपको नंबर्स कुछ दिखते हैं ना, तो वो कुछ वाइब्रेशन कैरी करते हैं और आपके पास भेजे जाते हैं। अगर स्पेशली आपको कोई नंबर बार बार दिख रहा है तो बोलिए कि उस फ्रीक्वेंसी, वो जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है मुझे, उस डिवाइन नंबर से, मेंशन कीजिएगा डिवाइन शब्द, डिवाइन नंबर से मैं वो रिसीव करता हूँ, ठीक है? तो ये कोई फैंसी बनाने की कोशिश ना करें नंबर्स को, या फिर यू नो इट्स नॉट फैंसी, ये बहुत डिवाइन फ्रीक्वेंसी कैरी करती हैं अपने साथ, और इनके थ्रू मैसेजेस होते हैं गाइड्स के, या आपके पास कुछ एनर्जी पहुंचनी होती है इन नंबर्स के थ्रू। तो जब भी आपको नंबर्स दिखते हैं, ये नहीं कि ओ मैं बहुत वो हो गया, या नंबर्स दिख रहे हैं अच्छी बात है, आप लिखिए और बोलिए। जब भी ये नंबर दिखे, समझिए आप 11 11 देख रहे हैं, वेट मत कीजिए, कई लोग तो वेट कर रहे हैं 11 11 कब दिखेगा, वो चीज़ नहीं है। आपको रैंडमली दिखता है ये नंबर और बार बार दिखते हैं, और उस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, बोलिए कि मैं इस नंबर की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता हूँ, मेरे डिवाइन एनर्जी को, स्पेशली टर्म यूज़ कीजिएगा डिवाइन या सोर्स, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को इन नंबर्स के थ्रू रिसीव करता हूँ, ठीक है? तो हम भी इन नंबर्स के थ्रू 555, 55, 1177, जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, डेफिनेटली वी आर चैनलिंग हिम, और मैं स्पेशली ये बहुत प्रोटेक्टेड फॉर्म में रीडिंग करती हूँ, तो जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं डेफिनेटली हम सबको रिसीव हूँ। ऑन स्पिरिट हैज़ योर बैक, हु डजंट वांट इट, कौन नहीं चाहता कि स्पिरिट शुड हैव हैव माई बैक। इट्स लाइक स्पिरिट, आप ईश्वर को, एक एनर्जी को, अपने सोल की, अपने हायर सेल्फ की एनर्जी को, अपने गाइड्स को, परमात्मा को, सबको स्पिरिट मान सकते हैं। वो आपके पीछे खड़े हैं इस ट्रांसेंडिंग, इस ये जो आप पार जा रहे हैं। बर्ड्स तो यहाँ पे बहुत है, इसके बाद लिटरली ओ माय गॉड, सैंड पाइपर स्पिरिट, देन वी हैव आउल स्पिरिट। आप देख रहे हैं, आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं, और बर्ड्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं। बीज भी हो सकती हैं। बी स्पिरिट यहाँ पे बोल रही हैं कि स्वीट रिजल्ट्स अवेट।
भी हमेशा थोड़ी कम्युनिटी की बात करती हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो अगर आप इस वक्त, क्योंकि हमारे ऐसे ह्यूमन सेल्फ में इतनी ज़्यादा कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एनर्जी होती है, आप ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट सोल हैं व्यूअर्स, आपको किसी से compete करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे आगे बढ़ूँगा, मैं इससे आगे बढ़ूँगा, ये इतना अच्छा कर रहा है, इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन कंपटीशन मत कीजिए, क्योंकि आपका एक यूनिक पाथ है जो आप ही डिस्कवर कर सकते हैं और आप ही उस पर चल सकते हैं, कोई और नहीं। और उनका भी, जिनको भी आप देख रहे हैं, तो हर एक पर्सन का एक यूनिक पाथ होता है, एक यूनिक पर्पस होता है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग अवेयरनेस में रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि कौन अवेयरनेस में है कौन नहीं, हमें जस्ट अपने आप को आगे मूव करना होता है, इवॉल्व करना होता है। और कहीं ना कहीं बी स्पिरिट यही बोल रही है कि जब आप इसको ट्रांसेंड कर रहे हैं, जब जा रहे हैं इस फेथ को लेकर आगे, इस ट्रस्ट को लेकर आगे, इस लव और ब्यूटी को लेकर आगे, आपको डेफिनेटली स्वीट रिजल्ट्स, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिल रहा है। और कंपटीशन छोड़िए, जुड़कर अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए, लोगों की अप्रिशिएट कीजिए, बिल्कुल ऐसा मानकर कि आप खुद अचीव कर रहे हैं वो। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है हमारे ह्यूमन सेल्फ को, लेकिन अगर आप सोल की एनर्जी से देखेंगे तो वी आर ऑल वन, इज़न्ट इट? वी आर ऑल वन। तो या स्वीट रिजल्ट्स अवेट, याद रखिएगा। हम लास्ट मैसेज उससे ले लेते हैं। थैंक यू। लेट योर ट्रूथ शाइन, ट्रूथ अपनी दिखलाइए, शेयर कीजिए, रोकिए मत किसी भी ट्रूथ को आने से, अपने भीतर की ऑथेंटिसिटी को आने से मत रोकिए, स्पेस होल्ड कीजिए उसके लिए, आने दीजिए उसको, शेयर करने दीजिए लोगों के साथ प्यार को, जो आपका एसेंस है उसको कैसे हम किसी के लिए बदल सकते हैं। या चैलेंजेस आ गए तो प्यार को भूल गए। आई नो चैलेंजेस जब आते हैं हमारे फिज़िकल लाइफ में तो हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन टेम्पररी है। ओके उसके पार जाने का रास्ता भी है हमारे पास। जब भी प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी है। देखते हैं लास्ट कार्ड, इससे लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे कमांडर अश्तार। ओके थैंक यू। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। थैंक यू सो मच। ये मैसेज पूरे टाइम हम आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। याद है मैंने क्या बोला था? लिटरली यही बोला था, कॉल को आंसर कीजिए, याद है स्टार्टिंग में? लेट अस रीड इट। वेयर आर यू? ओके चलिए गाइड बुक से पढ़ते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं, स्टेपिंग इनटू योर पावर, स्टेपिंग इनटू योर पावर। ओके इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी। टेक बैक योर पावर, स्टैंड इन योर ओन लाइट, इवन इफ योर बर्डन सीम्स हैवी, it makes you stronger. If you have been standing on the sidelines to the needs of others, this card is letting you know it's time to stand up for yourself. The challenges you have faced are making you stronger. You no longer need to live your life for others. Yet if you choose, your light can illuminate the path for those who walk beside you. तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और यही ये मैसेज वापस से बता रहा है कि आप अपनी पावर को वापस लीजिए। जहाँ जहाँ पर मैंने बोला ना कि एनर्जी जहाँ जहाँ दे रहे हैं, आप देखिए कि कहाँ कहाँ आपने अपनी पावर को दे दी है। कोई हंसाएगा तो हंसूंगा, कोई रुलाएगा तो रो दूंगा, कोई बोलेगा तो बुरा मान जाऊंगा, हार्ट को क्लोज करके बैठ जाऊंगा। ये कहाँ कहाँ पावर दे रखी है अपनी, वापस लीजिए। अगर बर्डन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी है, जो मैंने पहले भी पता कि ओवरवेलमिंग सा लग सकता है, लेकिन ये आपको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए है, या आपको आपके ट्रूथ में लाने के लिए है, और आपको खुद में स्टैंड अप करने की एनर्जी देता है।
आपको दूसरों के लिए अपनी लाइफ को नहीं जीनी है व्यूअर्स, डेफिनेटली नॉट। आप प्लीज़ करने के लिए नहीं आए हैं, यही मैंने मेंबरशिप में भी बोला था। आप प्लीज़ करने के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में। किसी को प्लीज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका क्या पर्पस है, आपका क्या विजन है, आपका क्या ड्रीम है, आपको पता है, आपके सोल को पता है, और आपको पता है कि कैसे जाना है। अगर नहीं पता तो उसका जो पाथ है उस पर लाइट ज़रूर मिलेगा आपको, जब आप उस पर बिलीव करना शुरू करेंगे। लेकिन दूसरे नहीं करते, ये नहीं मानता, वो नहीं मानते, ये सब बिलीव करना छोड़िए, क्योंकि ये हम फिर लाइफ यहाँ पर प्लीज़ करने के लिए जी रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। हम खुश करने के लिए नहीं आए हैं लोगों को। और आप तो खैर लीडर के रूप में हैं, तो आप राह दिखलाने के लिए आए हैं, खुद को और दूसरों को। तो टेक योर पावर बैक व्यूअर्स, जहाँ जहाँ आपने पावर दी है लोगों को, सिचुएशंस को, जहाँ जहाँ भी दी है। द ग्रेटेस्ट पावर इज साइलेंट एंड डीप, इट डजेंट नीड अ शो ऑफ फोर्स। क्या बोला था मैंने, याद है? वॉरियर का जब मैंने बोला था कि आप ड्रेस पहन रहे हो, यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको मारकाट नहीं करना है। यही लिखा हुआ है ना कि फोर्स नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे पावर जो होती है बहुत साइलेंट होती है। हमें ह्यूमन फॉर्म में लगता है कि कहीं चिल्ला देंगे, डोमिनेट कर देंगे, लाल बत्ती के गाड़ी पे घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो पावर है। ये बहुत ह्यूमन सेल्फ में पावर है, लेकिन हम उस पावर को देख चुके हैं अपने लाइफ में, और वो पावर अब आपको नहीं भाता। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब आपका सोल इवॉल्व कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और अब आपकी पावर कहाँ से आ रही है? आपकी साइलेंस डीप विदिन से आ रही है, आपके भीतर से आ रही है। If you have lost or given away your authority to someone or something else, it's time to reclaim it. If you are afraid of standing in your truth because you are afraid of being judged, shunned, or rejected, it's time to let go of your hesitation. If you have been carrying responsibilities for others, you are stronger for it. However, it's time to decide to either let them go or continue forward with them, but on your terms. You have a remarkable inner spiritual power that is born of sacred love, विजडम, ग्रेस एंड कंपैशन, जो हमने बात ही की थी। तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं आपने, ये आपके ऊपर चॉइस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि नहीं लेनी। वो वाली अगर लेनी है तो अपने टर्म्स पे लेनी है, ठीक है? किसी को अपनी पावर मत दीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप लोगों को पर्पस में जाने के से शर्म आ रही है, या फिर मुझे जज किया जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सब आपको छोटा दिखाने के लिए है। ये डाउट की एनर्जी जो हमने पहले भी बात की थी, इस पे बिलीव मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। द टाइम इज़ नाउ, लेट अस आंसर द कॉल। देखते हैं क्या बोलता है। You have been called. The sacred journey always starts with a call. You might feel ready or you might be uncertain and not willing. But when you receive the call, you must respond. If you have been waiting for your life to turn out, the waiting is over. Your true and authentic life is happening. If you have been hoping for a sign, this is it. Right now, you have been called, and a gateway is opening for communication from the spirit realms. The energy of courage surrounds you. You may not know what the future brings, but you do know that it is now time to act and go forward. Very, very important. Answer the call. कॉल किया जा रहा है। स्पिरिट टीम्स, दूसरी रैम्स आपको कॉल कर रही है और बोल रही है स्टेप इनटू योर पावर। बोल रही है कि अब आपकी ऑथेंटिक लाइफ शुरू हो गई है। अब आपका ट्रूथ में जीना, वो फ्रीडम शुरू हो गया है व्यूअर्स। यू आर फ्री। अगर साइन का वेट कर रहे हैं, हाँ का वेट कर रहे हैं, देखिए ये डोर पे खड़ी है मुझे तब से ये डोर दिखता रहा था, गेट दिख रहा था। और यहाँ पे भी ये डियर है, वाओ, एंटलर्स के साथ अपने जो विजडम है इसके पास। तो आपकी ट्रू लाइफ, ऑथेंटिक लाइफ शुरू हो गई है। साइन का वेट कर रहे थे, यही साइन है। अभी ही कॉल हो रहा है, यस अभी ही कॉल किया जा रहा है। इग्नोर मत कीजिए, उठाइए उस कॉल को। देखिए, करेज, हिम्मत तो चाहिए होगी थोड़ी सी आगे बढ़ने के लिए। हिम्मत है आपके पास और फेथ भी है। जाइए आगे, गो फॉरवर्ड। Spirit is trying to get your attention right now. Your spirit helpers are telling you that this is your time. Listen with your heart. Listen कहाँ से? हार्ट, दिल से सुनिए।
स्पिरिट रैन आपको आवाज़ लगा रही है, अभी है आपका टाइम, योर टाइम इज़ नाउ, डू इट नाउ। अभी कीजिए, अभी, बी हियर नाउ। थ्रो योर शोल्डर्स बैक, टेक अ डीप ब्रेथ। अपने क्या बोलते हैं, अरे क्या हे भगवान, शोल्डर्स को पीछे थोड़ा सा पीछे कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। वेट अभी ओवर हो गया है, वेटिंग इज़ ओवर। नो मैटर वॉट कंसर्न्स और हेसिटेशंस यू मे हैव, इन द डीपेस्ट सेंस यू आर रेडी। डीपेस्ट सेंस में आप रेडी हो चुके हैं, कोई भी हेसिटेशन हो, अब वो बिल्कुल ऊपर ऊपर की हेसिटेशन है, चली जाएगी। बिलीव, ट्रस्ट, फॉलो द साइंस, देयर विल बी मैनी एंड मिरेकल्स विल अबाउंड। साइन को फॉलो करते रहिएगा, बहुत सारे मिरेकल्स आपके लिए वेट कर रहे हैं व्यूअर्स। यू आर रेडी टू गो फॉरवर्ड, दिस इज़ योर साइन, दिस इज़ योर साइन। ऑलराइट, चलिए, आई होप ये रीडिंग आपको एनकरेज करे और आपको हेल्प करे। Thank you to Commander Ashtar and Archangel Michael and Archangel Faith and all the divine beings present here. Thank you. Thank you to your higher selves here. Thank you to mine. Thank you to Mother Earth Gaia. Sending you all lots and lots of love, light and blessing. Step forward and answer the call. Thank you.